हेलो फ्रेंड्स। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट ईयर बीकॉम का हमारा सेमेस्टर 1 का पहला जो टॉपिक हम जो कर रहे हैं पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आज हम डे 2 में देखेंगे आगे का एग्जाम्पल के आगे का पार्ट ना। आपको अच्छी तरह याद होगा ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमने शुरू किया था ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली ये सेकंड डे वाला अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप डे 1 का वीडियो देख लो जिसमें इंट्रोडक्शन भी है और मैंने जो सरप्लस कैसे निकालना है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज हम इसमें हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे। ओके, जो होगा स्टेटमेंट शोइंग पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, तो ये एक हम देखने वाले हैं आज। तो चलो, ये क्वेश्चन था हमारा एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1:1, ये रेशियो है। ये बैलेंस शीट एक बार नजर डाल देते हैं। एबीसी कितना है 18, 15, 13, जनरल रिजर्व 4000, 3000 ना। तो ये असेट है कुछ यहाँ पर। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे रियलाइजेशन है कुछ दी हुई एसेट्स पे रियलाइज ग्रेजुअली एज फॉलोज। फर्स्ट रियलाइजेशन 28,000, सेकंड रियलाइजेशन 14,000, थर्ड रियलाइजेशन 26,000। ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल हम बना चुके हैं। ओके, उस दिन हमने बनाया है। तो ये जनरल रिजर्व की वर्किंग नोट है, शायद आपको याद होगी अच्छी तरह से। तो 4000 2:1:1 में हमने बांटा था। और ये आपका जो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, आपको याद होगा। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल है, जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया है, देखो बी का आया है, वो भी 2000 रुपीज। यस, बी का 2000 आया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अभी आगे। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं statement of piecemeal distribution of cash according to surplus capital method as on 1st January 2017 of ABC Limited, क्योंकि ABC का था। ओके, तो ये हम स्टेटमेंट आज बनाने वाले हैं। मतलब इस एग्जांपल का जो पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। अभी इसी एग्जांपल का हम ये जो सेकंड मेन जो पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश वो करने वाले। तो अब इसके लिए देखो कॉलम कैसे बनाते हैं, तो आपको कॉलम में बनाने सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स ऑलरेडी बना के रखे हुए, और ये जो आपको ये 0 0 दिख रहा है ये फॉर्मेट है। ये क्यों मैंने किया है, ताकि हमारा समय बच सके। ओके, तो ये फॉर्मेट है, जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो, ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, ऐसा भी आप इमेजिन कर सकते हो। देखो अब कॉलम कैसे बनाएंगे, तो याद रखो सबसे पहला जो कॉलम बनेगा ना वो बनेगा देखो इसका डेट का। तो यहाँ पर जो भी कॉलम रहेगा ना, सबसे पहला कॉलम आपको याद रखना ये बनेगा डेट का। दूसरा जो कॉलम है वो किस चीज का बनेगा, वो बनेगा आपका पर्टिकुलर्स। ओके, पर्टिकुलर्स का बनेगा। तीसरा जो कॉलम है वो कंपलसरी आपका बनेगा कैश। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स और तीसरा कैश। ये कॉलम आपको तीनों स्टार्टिंग में कंपलसरी आपको बनाने ही है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अब चलो आप जरा क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी कितने दिख रही है, लायबिलिटी में आपको क्या क्या दिख रहा है। लायबिलिटी में आपको कैपिटल एबीसी को छोड़ दो, जनरल रिजर्व को भी छोड़ दो। देखो बाहर की लायबिलिटी कौन सी है, जो बाहर के लोगों के पैसे देने हैं ना, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रेडिटर्स है, देखो ये 30,000 ये बाहर का देना है। तो अभी एक यहाँ पे क्रेडिटर्स 30,000 लिखा है, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर आपका जो बाहर का जो देना है ना उसका नाम क्या है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स के बाद आपको किसका देना है, देखो क्रेडिटर्स के बाद आपको क्या करना है, देखो कैपिटल है ना ए बी सी, इनका देना है, क्योंकि क्रेडिटर्स के बाद कोई लायबिलिटी तो है नहीं। और एक अगर लायबिलिटी होती है तो क्रेडिटर्स के बाद हम और एक कॉलम ले लेते, बट है नहीं। कैपिटल को हम क्या करेंगे, एबीसी इनका ले लेंगे। अब इन तीनों के कॉलम्स हम लोग लेते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है सी। ठीक है, तो ये हो गए कॉलम्स आपके। तो अभी आपको करना क्या है, देखो है ना 1 जनवरी 2017, ये अभी आपको अब सोचो कि ये 1 जनवरी 2017 तारीख कहाँ से है ना। इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन का पार्ट आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट आप ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1 रिस्पेक्टिवली। ये तो देखा हमने। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2016। ये तारीख देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2016। अब इसके दूसरे दिन वो पैसा बांटेंगे। इसका दूसरा दिन क्या होगा, 31 दिसंबर के बाद नेचुरली नया साल शुरू होता है 1 जनवरी ना। तो 1 जनवरी 2017 2017, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 2017। इस दिन हम पैसा इनको बांटना शुरू करेंगे। तो ये 2017 हुआ आपका 1 जनवरी। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे,
पहली चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग करेंगे बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का जो जो बैलेंस होगा सब हम बैलेंस शीट के हिसाब से यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कैश, तो बैलेंस शीट के हिसाब से कैश कितना है वो हम देखेंगे, फिर क्रेडिटर्स कितने, एबीसी की अमाउंट कितनी वो हम लिखेंगे। तो चलो पहले कैश और क्रेडिटर्स की अमाउंट ढूंढते हैं क्वेश्चन में। देखो कैश क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कैश हमें दिखा रहा है क्या, यहाँ पे तो कैश है नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर कैश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करते हैं अभी, अगर यहाँ पे नहीं है कैश तो इसको लिख देंगे हम डैश। ओके, कोई कैश नहीं, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया, क्रेडिटर्स कितना है 30,000, चलो क्रेडिटर्स 30,000 लिख देते, ठीक है। अब एबीसी का क्या है वैल्यू, एबीसी का वैल्यू है 18,000, 15,000, 13। चलो 18, 15 और 13 याद रखना, 18, 15 एंड 13 कितना है बताओ, ए का 18, बी का क्या था 15 और सी का था 13। क्या आपको क्लियर है मैंने कहां से लिया, ध्यान रखना लायबिलिटी में कैपिटल जो है ना लायबिलिटी में एबीसी का वो मैंने ले लिया। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, 18, 15, 13 तो हो गया। इसके बाद देखो कुछ जनरल रिजर्व है, यस जनरल रिजर्व देखो यहाँ पे 4,000 था, है ना, 4,000 है। अभी हमें करना क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड जनरल रिजर्व, जो भी जनरल रिजर्व होगा ना उसको ऐड करेंगे यहाँ पर, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो भी है कितना 4,000 है ना, उनका रेशियो क्या था, क्या आप मुझे रेशियो बता सकते हो, 2:1:1। देखो यहाँ पे येलो कलर में मैंने दिया है 2:1:1। क्या करेंगे 2:1:1 में हम इसका रेशियो लिख देंगे, ठीक है। तो क्या था वो जनरल रिजर्व कितनी थी अमाउंट, देखो देखो इन्होंने जनरल रिजर्व मींस क्या, जमा किए हुए पैसे, इन्होंने जो पैसे जमा करके रखे साइड में, यहाँ साइड में रखे, कितने 4,000। क्या करना है आपको, आपको करना है इस 4,000 को 2:1:1 में बांटना, जो हमने याद है आपको उस वर्किंग नोट में किया था ऑलरेडी, आपको याद होगा, है ना। देखो हमने ऑलरेडी करके रखा है 4,000 को 2:1:1 में बांटा ना, तो 2,000, 1,000, 1,000, ए को 2,000, बी को 1,000, सी को 1,000, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने कैपिटल बैलेंस में जनरल रिजर्व ऐड किया था, यस ये स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस में आपने किया था 2,000, 1,000, 1,000 ना, सेम जैसे यहाँ पर किया था हमें इधर भी करना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका 2,000 और ये कितना है बी का, इसको आपको 1,000 लिखना है, तो इसको भी आपको 1,000 आपको लिखना है। ओके, तो चलो हम इसका भी टोटल करते हैं। तो कैश तो है नहीं हमारे पास, कैश नहीं तो इसे लिखेंगे डैश। क्रेडिटर्स कितना, क्रेडिटर्स हमारा 30,000 आया, और ये कितना आया 18 + 2, यह आपका 20,000, 15 + 1, यह आ गया आपका 16,000, 13 + 1, यह आ गया आपका टोटल 13 + 1, यह आ गया आपका 14,000। ओके, तो 20, 16 एंड 14 आ गया, ठीक है, यहाँ तक ओके। तो चलो अभी आगे चलते हैं, हमारे पास ओके कैश तो नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, इसे नाम देंगे, हम क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे हम एडजस्टेड कैपिटल, मतलब बैलेंस एज पर बैलेंस शीट में, ओके बैलेंस एज पर बैलेंस शीट में ये जो एबीसी का ना 20,000, 16,000, 40,000, इसको हम एडजस्टेड कैपिटल नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो हमारे पास पैसे नहीं है, तो अभी तक पैसे हमारे पास है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पैसे तो नहीं है, अगर पैसे नहीं है हमारे पास तो हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि पैसे तो देने हैं ना। ये देखो क्वेश्चन के इस पार्ट में अब अगर आप आओगे ना नीचे के पार्ट में, तो क्वेश्चन के नीचे का पार्ट क्या दिया है यहाँ पर, अगर आप इसको गौर से देखोगे ना क्या लिखा है यहाँ पे, द एसेट्स वर रियलाइज्ड ग्रेजुअली एज फॉलोज, मतलब एसेट्स जो थे इस फर्म के, जो भी एसेट है वो एक एक करके बेचे गए, एक एक करके जैसे बेचे गए, बेचने के बाद क्या आया पैसा। तो फर्स्ट रियलाइजेशन ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट रियलाइजेशन दिया है 28,000, सेकंड 14,000, थर्ड रियलाइजेशन 26,000। मतलब इन्होंने जो एसेट है ना वो 3 स्टेप्स में बेचे। पहला स्टेप है फर्स्ट रियलाइजेशन में 28,000 को बेचा, मतलब उनके पास 28,000 रुपीज आए, ठीक है। तो ये 28,000 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और इसे हम लोग नाम देंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। अब इसकी कोई तारीख दी नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रियलाइजेशन, इसको कलर्स का चेंज कर देंगे हम, ओके।
फर्स्ट रियलाइजेशन कितना आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 28,000। यस 28,000 आ गया ना, तो 28,000 तो यहाँ तक क्लियर है। देखो अब 28,000 मेरे पास पैसा आ गया, कैश आ गया। अब बाहर अभी मैं क्या करूंगा, 28,000 रख के तो कोई फायदा नहीं, मुझे तो बांटना है। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, बाहर वाला कौन है, क्रेडिटर, सबसे पहले मैं इसके पैसे दूंगा। इसके पैसे देने के बाद ही मैं एबीसी के बारे में सोचूंगा, क्योंकि एबीसी तो अपने घर के है ना, पार्टनर्स ही वो। पार्टनर्स को बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको बाहर वालों के पैसे देना है, ये याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन 28,000 है, तो क्रेडिटर्स के तो 30,000 देना बनता है। तो मैं इसको 28,000 दे सकता हूँ क्या, हाँ जरूर दे सकता हूँ, चलो दे दो फिर। ओके, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, इतना पे करना है, 28,000 जितने उतने के पूरे उठा के दे दो, पूरे के पूरे उठा के दे रहा हूँ मैं। 30 में से इसको 28,000 में दे चुका हूँ। तो मैं एबीसी को कुछ दूंगा नहीं, उनको बेचारों को डैश डैश डैश। क्यों उनको डैश डैश डैश, उनके लिए तो कोई पैसे फिलहाल है ही नहीं। तो हमने क्या किया, अभी 28 में से 28 गया, देखो हमारा हो गया इधर खत्म, पैसा क्या हो गया खत्म। 30 में से 28 गया, बचा कितना, सिर्फ 2,000। अभी क्रेडिटर के 2,000 देने, एक है 20,000 में से, ये देखो यहाँ पे, ये 20,000 में से डैश गया, तो कितने बच रहे हैं, वो 20,000, क्योंकि बेचारे को कोई पैसे अभी तक मिले नहीं। 16,000 बी का देखो, 16,000 से डैश गया, यहाँ पर 16,000 ऐसा कैसा ही आएगा। ये 14,000 है, 14,000 में से डैश गया, यहाँ पर आपका 14,000 है, ऐसा कैसा आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे नाम क्या देंगे आप, है ना, यही सवाल है ना, इसको नाम क्या देंगे। इसको हम नाम देंगे बैलेंस ड्यू। क्या नाम देंगे, बैलेंस ड्यू, मतलब इतना पैसा देना बाकी है। लेकिन अभी हमारे पास कैश है क्या, नहीं, यहाँ पे कैश नहीं, यहाँ पे तो है डैश। अब जब नहीं है कैश, यहाँ पर है डैश, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा पैसा। किधर से लाएंगे, किधर से लाएंगे कैश, हम कैश लाएंगे हमारे सेकंड रियलाइजेशन से। फर्स्ट का लाया था वो खत्म हो गया, अब सेकंड रियलाइजेशन से कितना आया, 14,000 तो चलो मैं क्या करता हूँ, अभी लिख देता हूँ सेकंड रियलाइजेशन, है ना, सेकंड रियलाइजेशन। तो उधर डाल देंगे हम लोग इसी नॉर्मली 2 तारीख, दूसरे सेकंड रियलाइजेशन है उसका, उसकी तारीख यहाँ पे कुछ दी नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 1-2 पॉइंट्स डाल रहा हूँ। अगर डेट दी रहती रियलाइजेशन की, तो यहाँ पर मैं डेट डालता था, ओके, बट मेरे पास अनफॉर्चुनेटली डेट नहीं है। तो सेकंड रियलाइजेशन देखो 14,000 पैसा आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, 14,000 तो आ गया मेरे पास, तो इस भाई साहब के कितने देने क्रेडिटर्स के, 2,000 देने, क्या मैं दे सकता हूँ, यस मैं 2,000 दे सकता हूँ, दे दू। ये देखो 14 में से 2 गया बाहर, इसको 2 दे दो, ओके चलो 2 दे दिया। इनको कुछ नहीं दूंगा मैं, एबीसी को। आप बोलोगे सर 14 में से 2 दिया, बाकी के पैसे है ना आपके पास, हाँ है, लेकिन अभी नहीं दूंगा मैं, आगे दूंगा। देखो 14 में से 2 गया, पैसा कितना बचा, पैसा कितना बचा है मेरे पास अभी, ये ध्यान से देखना, जरूरी चीज है। 14 में से 2 गया, मेरे पास बचा 12,000, ठीक है। फिर 2 में से 2 गए गए, कितने बचे मेरे पास पैसे, मेरे पास बचा डैश। 20,000 में से कुछ नहीं गया, 20,000। ये 16 है, 16 में से डैश 16,000, क्योंकि अभी तक मैंने इनको 1 रुपए भी नहीं दिए। 14,000 में से गया डैश 14,000, ठीक है, आपको क्लियर है यहाँ तक, है ना। 1 मिनट सॉरी, सेकंड रियलाइजेशन के बाद मुझे ये रह गया लिखना यहाँ पे, लेस इसको पे किया था 2,000 रुपए, क्रेडिटर्स को पे किया था ना, सॉरी लिखना रह गया यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लेस पेड टू क्रेडिटर्स, ओके। ये 14,000 में से ये 2,000 क्रेडिटर को पे किया, याद रखना इधर क्रेडिटर को मैंने पे किया, ओके। तो अब ये जो आएगा नीचे, ये क्या आएगा, जो 12,000 आपका जो आ रहा है, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका बैलेंस ड्यू, मतलब अभी तक आपका ये बैलेंस ड्यू है, इतना पैसा आपको देना बाकी है। कैश कितना है आपके पास, 12,000। क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए, बाहर के देने एकदम खत्म हो गए पूरी तरह से, अभी बाहर के देने का कोई झंझट नहीं है। अब बचे कौन है, बचे ए बी और सी। करना क्या है, अब ए बी सी को पैसा बांटना है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। अब यहाँ से एक नया ट्विस्ट है, एक मजेदार ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट, ए बी सी में से अब जिसने पैसे ज्यादा लाए थे ना, जिसने एब्सोल्यूट सरप्लस लाया था, उसको आपको पहले पैसे देने,
है ना। तो पता करो ए और बी सी ने किसने एब्सोल्यूट सरप्लस लाया था। आपको कहाँ पता चलेगा एब्सोल्यूट सरप्लस, आपको याद है क्या? तो आपने ये बनाया था स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, याद है आपको, है ना, आपको याद होगा। तो ये बनाया था आपने स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो ये देखो एब्सोल्यूट सरप्लस किसने, 2000 रुपए, देखो याद है किसने लाए थे ये पैसे, बी ने। तो अब बी ने पैसे लाए तो सबसे पहले किसको देंगे हम किसको देंगे पैसे, 12,000 है हमारे पास, नेचुरली सबसे पहले हम किसको देंगे, बी को। लेस पेड टू बीस एब्सोल्यूट सरप्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना है हमारे बी का एब्सोल्यूट सरप्लस जो है 2000 रुपीज। तो 12 में से 2000 गए, किसको गए, बी को। याद रखो बी के कॉलम है, याद रखना, देखो बी के कॉलम में अगर देखो ये बी का कॉलम है ना हमारा बीच वाला, ये 20,000, तो सिर्फ बी को देना है, बाकी किसी को नहीं देना है, क्योंकि बी ने 2000 रुपए ज्यादा लाए थे। तो अभी चलो करते हैं इसको लेस। तो 12 में से आप माइनस करो इसको 2000, तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ओके फाइन, एक मिनट, थोड़ा नीचे लिख देते इसको। ठीक है, तो 2012 में से 2000 गए, कितना बचा, ओनली 10,000। 20 में से डैश गया, कितना बचा, 20,000। 16 में से 2 गया, कितना बचा, 14, वेरी गुड। 14 में से डैश गया, कुछ नहीं बचा, सॉरी कुछ गया ही नहीं ना, 14,000। तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, जाओ आगे में। तो क्या नाम देंगे इसे, बचे हुए 10,000 को हम क्या नाम देंगे, एज यूजुअल बचा हुआ पैसा। बचा हुआ पैसा मीन्स व्हाट, बैलेंस ड्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है 10,000 तक, ठीक है। 10,000 तक आ गए हम। तो याद रखो अभी तक हमने क्या किया, सरप्लस हम लोग दे चुके हैं बी का। अब क्या करना है, हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास 10,000 रुपए। तो ध्यान दो हमारे पास 10,000 रुपए। अब किसको देंगे, अब जरा वापस उस सरप्लस स्टेटमेंट की तरफ आओ। ओके, वापस सरप्लस स्टेटमेंट, ये देखो ये था आपका स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, आपको याद है येलो कलर में ऑलरेडी हम कितने दे चुके थे, 2000। अब हमें क्या देना है, इस 2000 के बाद, इस एब्सोल्यूट सरप्लस के बाद, थोड़ा सा ध्यान दो, उसके बाद हमको देना है ये सरप्लस। हाँ क्या देना है, इस एब्सोल्यूट सरप्लस के बाद हमें देना है सरप्लस। अभी सरप्लस है कितना, ये देखो अभी सरप्लस है 6,000, मैं ब्लू कलर में कर रहा हूँ उसको, और 4,000। ओके, 6,000 और 4,000। तो आपने गौर किया क्या, ये 6,000 किसका है, ये 6,000 देखो बी का है, और ये जो 4,000 है ना वो सी का है। तो देखो बी का तो 6,000 है, लेकिन 6,000 में से ऑलरेडी आप बी को कितने दे चुके हो, आप बी को 2,000 रुपए दे चुके हो। मतलब 6,000 में से अगर आप 2,000 माइनस करोगे ना, तो ये कितना बचेगा, कितना बचेगा ये। ओके, थोड़ा छोटा सा करके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कितना बचेगा, नेचुरली ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4,000। ये 4,000 कैसे आया, है ना, ये 6,000 में से देखो 2,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो उसको, फिर कितना देना है, आपको देना है ये 4,000। क्यों देना है ये 4,000, क्योंकि 6,000 में से ऑलरेडी आप 2,000 दे चुके हो, इसलिए 4,000 देना है। तो ये 4,000 और ये इसका सी का 4,000, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 8,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8,000 है क्या आपके पास उतना पैसा, यस आपके पास उतना पैसा है, 8,000 से भी ज्यादा है आपके पास, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, बैलेंस ड्यू के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस पेड टू बी एंड सी सरप्लस। जो बी एंड सी का सरप्लस था, जो कि था आपका 4,000 बी के और 4,000 सी के, दोनों को मिला के कितना है 8,000, दोनों को मिला के 8,000। इसको डैश, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ए को कैंसिल करो, ए को कुछ देने नहीं वाले हम लोग, क्योंकि ए का तो कोई सरप्लस है ही नहीं। बी का कितना था, देखो बी का 4,000 था, 4,000 आपको याद होगा ना, 4,000। और सी का कितना है, सी का भी हमारा 4,000 है ना। कहाँ से लिया हमने ये 4,000, और ये 4,000 कहाँ से लिया, याद है आपको, ये देखो वापस एक बार बता देता हूँ मैं, देखो ये ग्रीन कलर वाला 4,000 और ये 4,000 ना, 6 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, 6 में से ऑलरेडी 2 दे चुके हो आप, उसमें से 6 में से उसको ऑलरेडी 2 मिल चुका है, कितना मिलना बाकी था, ये ग्रीन वाला 4,000 मिलना बाकी था, और ये 4 + 4 हो गया 8।
इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है लेस पेड टू बी और सी सरप्लस 8000, जिसमें मैंने बी को 4000 दिया एंड सी को 4000 दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको समझना जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका मतलब ये एग्जाम्पल आपके हाथ में और आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो 10,000 में से चले गए 8, बचे कितने? 2000 बचे मेरे पास। 20 में से कुछ नहीं गया तो बचे 20। 14 में से 4 गया तो ये कितना बचा? ये बचा मेरे पास 10,000। ओके, ये 14 में से 4 गया, ये बचा मेरे पास 10,000। क्लियर है? हो गया। तो अभी 20 10 10 और ये 2000 रुपए बची हुई कैश। अब देखो सबका सबका एब्सोल्यूट सरप्लस और सरप्लस देखिए हो चुका है ना? जिन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे लाए थे ना, सबके दे दिए हमने पैसे, किसी का कुछ रखा नहीं है। अब क्या करना है? इसे हम लिखते हैं बैलेंस ड्यू। ये 2000, ये 20 और 10, अभी हमारे पास 2000 बचे। अब क्या करना है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, आपने ऑलरेडी जो सरप्लस एब्सोल्यूट सरप्लस है, देखो ये पिछला स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल का एब्सोल्यूट सरप्लस आपने 2000 दे दिया, फिर सरप्लस भी आपने पार्टनर्स का दे दिया। मतलब जिन पार्टनर्स ने पैसे ज्यादा लाए थे उनके आप दे चुके हो। अब क्या करना है? जो भी पैसा बचा है ना, इन तीनों को बांटना है, एबीसी को। अब पैसा बचा कितना है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2000 रुपए बचे, याद है आपको 2000 रुपए बचे। अब करेंगे क्या? करेंगे क्या? लेस पेड टू ए कॉमा बी एंड सी, तीनों को दे देंगे। बट कैसे? रेशियो में। और क्या था उनका रेशियो? 2:1:1। याद है आपको? येलो कलर में मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो बताया मैंने आपको। चलो तो दे देंगे 2000। ठीक है, लेकिन अब इस 2000 को आपको क्या करना पड़ेगा? इस 2:1:1 रेशियो में बांटना पड़ेगा। ओके, कैसे बांटेंगे 2:1:1 रेशियो में? आपको एक मैं वर्किंग नोट चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ आपको। 2:1:1 में थोड़ा सा बांटेंगे हम उसको। एक मिनट में आपको वर्किंग नोट दिखा, अब ध्यान से देखना। मैं 2000 को 2:1:1 में कैसे बांटता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2:1:1 को प्लस करो। कितना हो रहा है 2:1:1? वो हो जाएगा आपका 4, है ना? तो लिख देंगे यहाँ पे, देखो कितना था 2000। आपको ये 2000 बांटना है 2:1:1 में। तो क्या हो जाएगा? ये 2000 डिवाइड बाय 2 + 1 + 2, ये हो जाएगा 4। तो अगर आप 2000 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, है ना? 2000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 500, राइट? है ना? 2000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका? 500 आ जाएगा। ओके, अब 500 तो आ गया। अब क्या करेंगे हम? इस 500 को ना, ये आपका बेस है ना? 500 को ले लो। रेशियो क्या था? 2:1:1 ना? तो इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। 500 2 जा 1000, 500 1 जा 500, और वापस 500 1 जा 500। क्या आपको समझ में आया मैंने कैसे बांटा इसको? तो ये मैंने आपको डिटेल में लिख के दे दिया है। चलो आगे चलते हैं। क्या मैं दे दूं इनको पैसे? बांट दूं 2000 रुपए? यस, बांट देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कितना दूंगा? 1000, जैसे मैंने वर्किंग नोट में निकाला था। ये देखो 1000 500 500। चलो तो मैंने ए को 1000 दे दिया है, बी को कितना दूंगा? मैं बी को 500 दूंगा और सी को हमारे 500 दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पैसे बांट दिए 1500 500, मतलब पूरा 2000 मेरा खत्म हो चुका है। अब ये 2000 अगर मेरा खत्म हो चुका है, अब मैं इसको क्या नाम दूं? खत्म तो हो गया हमारा। क्या नाम दूं इसे? इसे मैं नाम दे देता हूँ बैलेंस ड्यू। 2000 में से 2000 गए, क्या बचा? डैश है, यहाँ पे ऑलरेडी डैश है, इसमें कुछ है ही नहीं। 2000 में से 1000 गया, क्या बचा? 2000 में सॉरी 20,000 में से 1000 गया, बचा क्या? 19,000 ना? या फिर मैं लिख देता हूँ 19,000। जस्ट अ मिनट, डैश को थोड़ा नीचे ले लेते हैं। 10,000 में से 500 गया, बचा कितना? 9,500, सॉरी 9,500। यहाँ पर भी 10,000 में से 500 गया, कितना बचा? 9,500। ओके राइट। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है आपको? ये दिस इज कॉल्ड बैलेंस ड्यू। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलेंगे बैलेंस ड्यू। अब बैलेंस ड्यू में अगर हम गौर से देखेंगे तो क्या आपको इधर कैश दिख रहा है?
नहीं, यहाँ पर तो डैश है, तो अगर इधर कैश नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको लेना होगा आगे का रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन। हाँ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड रियलाइजेशन है क्या? यस, थर्ड रियलाइजेशन 26,000। ओके, अगर आप क्वेश्चन गौर से देखोगे ना, क्वेश्चन अगर गौर से देखोगे ना, देखो लास्ट रियलाइजेशन है, आखिरी है, इसके बाद कोई रियलाइजेशन नहीं, मतलब ये लास्ट है। इसको आप थर्ड रियलाइजेशन भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप क्या बोलोगे? फाइनल रियलाइजेशन। कितना? 26,000 ना, 26,000 ही था ना वो? चेक करते एक बार, 26 ही था क्या? यस 26 ही था। तो चलो 26,000 आ चुका है हमारे पास, 26,000 आ चुका है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेस पे। किसे पे करेंगे? इनको। कौन है वो? लेस पेड टू ए बी एंड सी। कौन से रेशियो में? 2:1:1 में। वापस हमें 26,000 क्या करना है? इन तीनों को बांटना है। किसको बांटना है? कौन तीन? कौन से तीन? ए बी और सी को बांटना है, याद रखना। ए बी और सी को बांटना है 26,000। ठीक है, ए बी एंड सी को बांटना है। चलो 26,000 तो बांटना है हमें। छब्बीस हजार कौन से रेशियो में बांटना है हमें? क्या रेशियो था उनका? आपको याद है? 2:1:1। 2:1:1। चलो 26,000 हम एक जगह बनाते हैं। 26,000 हम कहाँ पे बांटेंगे? नीचे बांटते हैं। 26,000, 26,000 हमें बांटना है। सॉरी, 26,000 हमें बांटना है 2:1:1 में। कैसे करेंगे? सबसे पहले इधर 26,000 लिखेंगे, इस रेशियो का एडिशन करेंगे। 2 + 1 3, 1 3 + 1 4। ओके, तो अब क्या करेंगे? 26 को 4 से डिवाइड करके हम लोग पहले बेस निकालेंगे। 26,000 डिवाइड बाय 4, ये आ गया आपका 6,500। ओके, तो चलो बेस को ले लो यहाँ पे। 6,500 रेशियो क्या था? पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 1। ओके, अब 6,500 टू जा, यह आ जाएगा 13,000। अगर आपके पास कैलकुलेटर है उसको यूज करो, कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हो, उसको यूज करो। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम कैलकुलेटर लेके बैठो, आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। ठीक है, 6,500 इंटू 2 13,000, 6,500 इंटू 1 6,500 ही आएगा ये, और ये आ जाएगा 6,500। ठीक है, क्या आपको समझा मैंने? 26,000 एबीसी को मैंने कैसे बैठा? पहले को 13,000, दूसरे को 6,500 और आखिरी 6,500। ओके, चलो चलता हूं मैं अभी आगे, बांट देता हूँ। पेड टू एबीसी जो 26,000 दिख रहा है ना आपको, बांटता हूँ कैसा? पहले को 13,000, दूसरे को क्या? दूसरे को है 6,500। याद है आपको? मैंने बांटा था थोड़ी देर पहले। 6,500 ना, 13,000 6,500 6,500। देखो ग्रीन कलर में मैंने बांटा है ना, 13 6,500 6,500। ओके, अब करना क्या है? 26 में से 26 गए, 26 में से 26 गए, पैसे खत्म, डैश। इधर तो डैश बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्रेडिट्स बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। 19 में से 13 गए, कितना बचा? तो अगर 19 में से 13,000 आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 6,000, है ना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6,000। तो 9,500 में से अगर 6,500 गया तो कितना बचेगा ये? मुझे लगता है ये बचना चाहिए 3,000, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3,000। इधर भी 9,500 में से 6,500 गया, तो इधर कितना बचना चाहिए? 3,000, राइट? तो ये बन गया आपका बचा हुआ बैलेंस 6,000 3,000 3,000। लेकिन लेकिन इसको हम नाम क्या देंगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मोड आ गया है क्वेश्चन का। ठीक है, इसको नाम हम क्या देंगे? इसको हम बैलेंस ड्यू नाम दे सकते हैं क्या? नहीं, है ना? आप बोलोगे सर अभी तक तो बैलेंस ड्यू ही चल रहा था, तो आप अभी आप क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो हमारी जो इसकी पहले जो हमने रियलाइजेशन ली थी ना, ये हमारी आखिरी रियलाइजेशन थी, आखिरी पैसा था बस।
इसके बाद हम पैसा नहीं ले सकते, पैसा ला नहीं सकते। तो अब ये जो 6,000 3,000 है ना, ये पैसा हम एबीसी को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसको रियलाइजेशन लॉस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, ये है रियलाइजेशन लॉस, क्वेश्चन का आपका, सॉरी आंसर का लास्ट पार्ट, रियलाइजेशन लॉस। ये आपका फाइनल आंसर। मतलब ए को हमारे बिजनेस में लॉस कितना हुआ? 6,000। जितने इतने पैसे ए को नहीं मिल पाए, बी को कितने नहीं मिल पाए? 3,000 नहीं मिल पाए, और सी को कितने नहीं मिल पाए? 3,000 नहीं मिल पाए। ये आपका फाइनल आंसर। तो मैं आपको पूरा का पूरा जो आंसर है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, मैं आपको उसको ठीक से दिखा देता हूँ पूरी तरह से एक सिंगल पेज पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छी तरह से। ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन था, और ये आपको ठीक से इसको प्रैक्टिस करना है। आप इसको कम से कम 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करो। अगर जरूरत पड़ रही है आपको, वीडियो को रिवाइंड करो, ठीक से देखो उसे मैंने कैसे सॉल्व किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटबुक लेकर बैठो। आप नोटबुक लेकर बैठो, और उसके साथ साथ जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप साथ साथ मेरे सॉल्व भी कर सकते हो, साथ साथ लिख भी सकते हो, ताकि आपकी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और जो भी आपको इसके अंदर डाउट्स आपको पूछना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और कुछ सवाल आपके रहे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, और इसका पिछला वीडियो, इसकी भी एक लिंक मैं डाल के रखूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप इसके पहले वाला आप वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम रुकते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।